तो आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर आज भारत के लोकतंत्र की आन बान और शान दिखेगी। राजपथ पर ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी लेंगे राष्ट्रपति। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। तिहत्तरवें गणतंत्र का जश्न, तिरंगे के रंग में रंगा देश। दुनिया देखेगी हिंद का शौर्य। गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंग चुका है। 26 जनवरी यानी वो मौका जब राजपथ हिंदुस्तान के सूरवीरों के शौर्य की गवाही देता है। अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से दुनिया भारत की ताकत का नमूना देखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस का परेड कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इसकी शुरुआत सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि से होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि नहीं देंगे। इस बार पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना अपने उन हथियारों को भी दिखाएगी जिन्होंने कई जंगों में दुश्मनों पर आग की बारिश की थी। राजपथ पर परेड में सबसे पहले PT-76 और सेंचुरियन टैंक आएंगे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके अलावा आधुनिक अर्जुन टैंक, BMP-2, धनुष तोप, आकाश मिसाइल सिस्टम, टाइगर कैट मिसाइल और तरंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी दुश्मनों की धड़कनें तेज करेंगे। इस बार परेड में सेना की यूनिफॉर्म बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार मार्चिंग दस्ते भारतीय सेना का पूरा इतिहास दिखाएंगे। परेड में 50, 60 और 70 के दशक की यूनिफॉर्म में सैनिक उसी समय के हथियारों के साथ मार्च पास्ट करेंगे। हाल ही में आई सेना की नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो दस्ता कदम ताल करते दिखाई देंगे। राजपथ पर इस साल कुल 25 झांकियां दिखाई देंगी। इनमें सबसे खास होगी काशी विश्वनाथ की झांकी। इस झांकी में काशी की संस्कृति के साथ ही बाबा के धाम का आकर्षण हर किसी को अपनी तरफ लुभाएगा। गणतंत्र दिवस परेड का सबसे खास लम्हा वो होगा जब वायुसेना के विमान आसमान का सीना चीरकर हुंकार भरेंगे। इस बार वायुसेना सबसे भव्य फ्लाई पास्ट करने वाली है। फ्लाई पास्ट में 75 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। जगुआर, रफाल, MiG-29, सुखोई के साथ साथ नौसेना के P-8I ही विमान फ्लाई पास्ट में उड़ान भरेंगे। राजपथ पर 5 राफेल विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे, जबकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 17 जगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। फ्लाई पास्ट में कुल 16 फॉर्मेशन राजपथ के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर शहर तिरंगे की छटा देखते ही बनती है। बात चाहे रायसीना हिल्स की हो या फिर कुतुब मीनार की, केसरिया, हरा और सफेद रंगों ने इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। मुंबई से लेकर श्रीनगर तक खास सजावट लोगों का मन मोह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 26 जनवरी पर बदलेगी श्रद्धांजलि की परंपरा। आज अमर जवान ज्योति की जगह वार मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। आन बान शान के साथ देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर जवानों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा बदलने जा रही है। इस साल गणतंत्र दिवस पर देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अब तक देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते आ रहे थे, लेकिन इस साल पीएम मोदी अमर जवान ज्योति की जगह
नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को देश की ओर से श्रद्धांजलि देंगे। आज सुबह गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत से पहले पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर अमर वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर तीनों सेना प्रमुख भी वहां मौजूद रहेंगे। हाल ही में अमर जवान ज्योति की लौ का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर 1972 में तैयार किया गया था। अब आज से हर साल पीएम नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर ही शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इंडिया गेट परिसर में बने इस स्मारक को 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने ही देश को समर्पित किया था। यह स्मारक चीन से 1962 में हुए युद्ध, पाकिस्तान से 1947, 1965 और 1971 की जंग, श्रीलंका में शांति प्रयासों, शांति सेना और करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों को भी याद करता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, मानवीय सहायता, आपदा राहत संचालन, आतंकवाद विरोधी अभियान और कम तीव्रता वाले संघर्ष संचालन में भाग लिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मुख्य तौर पर 4 संकेंद्रित वृत्त शामिल हैं, जिनके नाम है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। आज पीएम मोदी देश के अमर शहीदों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजधानी दिल्ली को अभेद किला बना दिया गया। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट और आतंकी खतरों को देखते हुए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार पाए। दिल्ली पुलिस के 27,000 जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियां भी सुरक्षा के लिए दिल्ली में तैनात की गई हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की किलेबंदी, जमीन से आसमान तक पहरा, तीसरी आंख से चप्पे चप्पे की निगरानी। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली अभेद्य किला बन चुकी है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट और आतंकी खतरे को देखते हुए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार पाए। जमीन पर जवान चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं तो आसमान में उड़ने वाले हर विमान पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा तकनीक की मदद से भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। राजधानी में आने वाली हर गाड़ी की पूरी तरह तलाशी ली जा रही है। इस बार सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 27,000 जवान तैनात हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियां भी तैनात हैं। राजपथ के आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। राजपथ पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है। इस बार दिल्ली के खास इलाकों में सर्विलांस के लिए एक स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है। एंट्री पॉइंट पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से हर आने जाने वालों पर नजर रखी जाएगी। किसी भी संदिग्ध के इनके सामने आते ही पुलिस को अलर्ट मिल जाएगा। साफ है कि इस बार सुरक्षा एजेंसियां अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। एक तरफ दिल्ली में सुरक्षा के अचूक इंतजाम किए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सीमा पर बीएसएफ भी पूरी तरह अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भी बीएसएफ के जवान सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं। एक तरफ माहौल में जश्न की खुमारी है तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पार से आने वाले खतरों के लिए जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम जी हाँ,
इस देश में वीर जवानों का क्या कहना, जिनके हाथ में तलवार भी है, बंदूक भी है, जो भी कोशिश करेगा घुसपैठ की, उसको वहीं मार गिराया जाएगा। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की इन तस्वीरों से साफ है कि मोर्चा कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमारे जवान हर हालत में पूरी मुस्तैदी के साथ हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर नए कश्मीर की नई फिजा भी देखने को मिलेगी। कश्मीर के प्रसिद्ध लाल चौक पर गणतंत्र दिवस पर फहराया जाएगा तिरंगा। कई गणमान्य हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। लाल चौक पर लहराएगा तिरंगा। नए कश्मीर का नया अंदाज। देश का 73वां गणतंत्र दिवस कश्मीर के लिए बेहद खास होने वाला है। आजादी के बाद पहली बार 26 जनवरी के मौके पर लाल चौक पर ऐतिहासिक घंटा घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज 2 कश्मीरी कार्यकर्ता साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट्ट दोपहर 12 बजे लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। इस मौके पर कई गणमान्य शख्सियत भी मौजूद रहेंगे। 70 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब तिरंगा लाल चौक के घंटा घर पर फहराएगा। धारा 370 के हटने से पहले जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा कई बार फहराया गया, आज वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। ये बदलते कश्मीर की बयार है जिसे रोकना किसी नापाक पड़ोसी के बस में नहीं। इससे पहले लाल चौक पर 26 जनवरी के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। लाल चौक को स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रोशन कर दिया गया है। लाल चौक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को लंबे वक्त से था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।